आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी तो प्रोपोगेंडा के पेशेवर नेता हैं और उनका मुख्य उद्देश्य पिकनिक मनाना है। उन्हें ना तो गरीबों की चिंता है और न ही देश की चिंता है। देश उन्हें अच्छी तरह से जानता है। वो वोकेशनल लीडर ऑफ प्रोपगंडा हैं और पिकनिक मनाना उनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य काम है। इसलिए पिकनिक मनाने वाले को पूरी देश पहचानती है, जिसको कि गरीबों के बारे में चिंता नहीं है। कलावती कहाँ चली गई, लीलावती कहाँ चली गई, और अब ये जो है चाय की चुस्की और टोस्ट खाते हुए, आपको नहीं लगता शर्म आनी चाहिए ना? बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि विपक्ष पैनिक उत्पन्न कर रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि पैनिक ना करें और जितनी गैस की आपको जरूरत है उतनी ही मांग करें। जहां जहां जमाखोरी, कालाबाजारी की शिकायत मिल रही है वहां प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रही है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। लोगों को एलपीजी गैस सही से उपलब्ध हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चिंता कर रही है। विपक्ष पैनिक उत्पन्न कर रहा है। डिमांड एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। इसलिए आम लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि पैनिक न करें। जो आपको जरूरत है गैस का उतने ही मांग करें। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हो कि हमारे बिहार की सरकार हो, लगातार लगी हुई है। एस्मा लगाया गया। जहां जहां जमाखोरी की शिकायत मिल रही है, जहां जहां ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिल रही है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। आम लोगों से भी अपील है, जो आपको जरूरत है उतनी ही मांग करें। और जब यह विशेष परिस्थिति है तो जो कालाबाजारी करने वाले हैं या जो जमाखोरी करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी पौबारा हो जाता है। लेकिन प्रशासन सक्रिय, आम लोगों को सही से एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए, इसके लिए केंद्र की सरकार भी चिंता कर रही है। जेडीयू नेता राजू रंजन प्रसाद ने टीएमसी और एसपी द्वारा सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात पर कहा है कि हमने बिहार में भी ऐसा देखा कि चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे ही आरोप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार बार उन्हें यह अवसर दिया कि वो दस्तावेजी प्रमाण दें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी। ध्यान भटकाने के लिए इस हद तक विपक्ष जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें उनकी नाकाम होगी। देखिए, इतनी बात तय है कि जब हार पक्की हो, और ऐसा बिहार में भी हम लोगों ने देखा, ऐसे ही आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगा रहे थे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अनेक याचिकाओं के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार बार ये अवसर दिया कि आप दस्तावेजी प्रमाण समर्पित कीजिए। ऐसा वो नहीं कर पाए। बिहार में चुनाव हुए, सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी। पश्चिम बंगाल या देश के जिन राज्यों में, जिसमें केरल, तमिलनाडु, ऐसे कई राज्य हैं, यहां भी बिल्कुल तय है कि वहां मजबूत स्थिति में अब डीएमके दिखती है और स्थानीय साझेदारों के साथ उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, जो जिनकी हुकूमतें इन राज्यों में है। तो बिल्कुल ये ध्यान बांटने के लिए इस हद तक वो जा रहे हैं, लेकिन संख्या बल पर्याप्त है और ऐसी कोशिशें नाकाम होंगी। जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, महागठबंधन भी बैठकें कर रहा है, 5वीं सीट को लेकर के दोनों तरफ से दावेदारियां दिख रही है। एक तरफ एनडीए कह रहा है कि हाँ हम लोग जीत रहे हैं, और इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, वो हो गए हैं। हो सकता है कि बढ़ करके ही और हम लोगों को 5वीं सीट पर आए और हमारा कैंडिडेट जीत जाए। ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये पूरी तरह से हारी हुई बाजी विपक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजे एनडीए के पक्ष में होने जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और हम पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि सिलेंडर महंगा हो गया है और किल्लत भी हो रही है, लाइनें लग रही हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री का यह कहना है कि इसकी कोई कमी नहीं है। यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। ऐसा है
ये सिलेंडर गैस महंगा हो गया एक तरफ और लोगों को मिलने में किल्लत हो रही, लाइनें लग रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इसकी कोई कमी नहीं है, किल्लत नहीं है, जमीनी हकीकत से को दूर है। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, एलपीजी आराम से मिल रही है, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहती है। देखिए, ये पीएम ने भी कर दिया और मार्केट में भी अवेलेबल है, ये सभी जगह से, सभी स्टेट से यही रिपोर्ट आ रही है और स्टेट के सीएम्स भी यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नॉन इशू को इशू बनाना अगर सीखना हो तो कांग्रेस से सीखे, क्योंकि उनके पास जब कोई इशू नहीं होता तो वो यहाँ बैठ के अब कल से सिलेंडर लेके बैठे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे जनता के यही रखवाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है, एलपीजी आराम से मिल रही है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोग भी अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसी माहौल क्रिएट करके ये हफड़ा दफड़ी मचाने की और लोगों को प्रॉब्लम में डालने की काम जो है कांग्रेस कर रही है। मैं कांग्रेस से यही निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह का माहौल कंट्री में नहीं पैदा करें। एक हमारी कंट्री है जिसको ईरान भी सपोर्ट करता है, इजराइल भी सपोर्ट करता है, रशिया भी सपोर्ट करता है एंड दे ऑल आर मेकिंग श्योर कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। कल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन दिया गया, उसके बाद भी जिस तरीके की यहाँ पर रवैया दिखा, राहुल गांधी सीढ़ी पर बैठ के चाय की चुस्की ले रहे थे, उनका ये कहते हैं घरेलू उत्पाद वालों को तो एक बार प्रेफरेंस दिया भी जा रहा है, जो छोटे कारोबारी है वो कहाँ जाएंगे, ये बहुत गलत है। किस तरीके से शॉर्टेज हो रही, लगातार इस बात को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के पास कोई इशू नहीं है। पहले वो स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, उसमें हारे और लगातार हारों के बाद मुझे लगता है उनकी मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है और वो इसी प्रकार की चीजें ढूंढते रहते हैं। तो मुझे उनसे सिंपैथी भी है, क्या कहूं, क्योंकि इतने फेलियर देख देख के आदमी का हाल ऐसा ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में भ्रम फैलाना और विदेश नीति पर सवाल खड़ा करना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की फितरत हो गई है। मकर द्वार पर चाय पीते हुए देश को गाली देना, इसी तरह से उन्होंने कोविड के दौरान भी देश में भ्रम फैलाने का काम किया था। उनका काम सिर्फ भ्रम फैलाना है, उनमें गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का जो भ्रम फैलाना और देश के विदेश नीति पर प्रश्न खड़ा करना उनकी फितरत हो गई है। उनको लगता है हर महीने विदेश जाना ही विदेश नीति का ज्ञान रखने वाला हो सकता है। मकर द्वार पर टूरिस्ट की तरह आके चाय कॉफी पीना और देश को गाली देना, इसी तरह से राहुल गांधी जब ये आया था कोविड, पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम किया। कभी कहा बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, केवल भ्रम फैलाया। लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश की जनता की भी सेवा की वैक्सीन के द्वारा और कूटनीति नहीं विदेश नीति से उन्होंने दुनिया को भी वैक्सीन दिया। ये हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है और इनका काम रह गया है भ्रम फैलाना, अर्बन नक्सल की तरह करना। गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। एलओपी क्या होता है अभी भी ये समझ रहे हैं कि मैं युवराज हूं। दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस पार्टी नकली गांधी पार्टी का गुलाम पार्टी बन के रहा। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री से मेरी अपेक्षाएं दिनों न्यूनतम सूचकांक पर है।
इनकार करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि समस्या है। प्रधानमंत्री जी से मेरी अपेक्षाएं इन दिनों न्यूनतम सूचकांक पे। कोविड का दौर हमने देखा है, किस तरह की एडवाइजरी आती थी कि हेल्थ इमरजेंसी ही नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हाहाकार मचाना। आज भी मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी थोड़ा वेश बदलिए। डिनायल इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। सबको साथ लीजिए और स्वीकार करिए कि दिक्कत है, परेशानी है, और हमारी चुप्पी ने, जब ईरान पे एक तरफा हमला हुआ तो हमारी चुप्पी ने भी इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई किया। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो वोटिंग हुई है उसके अंदर भी जो है भारत का पक्ष रहा, उन्होंने ईरान के खिलाफ जो वोटिंग हुई। मैं बता रहा हूं कि हमारी डिप्लोमेसी किस कॉरिडोर में शेप ले रही है मुझे नहीं पता। मैं लिख देता हूं, बोल देता हूं, बस इतना कहूंगा कि एक हमारी नैतिक विरासत हुआ करती थी, वो जमींदोज है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि पैनिक नहीं फैलाया जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो सामने आ रही है, न्यूज़ के माध्यम से जो सामने आ रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। सरकार समझे कि दिक्कत है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखें। नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। जिनके घरों में शादियां हैं, उनको चूल्हे जला के अपने बारातियों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने के सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री का बयान भी आया है, भारत सरकार पूरी तरह से घटनाक्रम पर नजर रख रही है और उन्होंने कहा कि हम लोग भी अपने क्षेत्र में बात कर रहे हैं। एलपीजी और अन्य जो ईंधन है वो कोई मुद्दा नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है, उससे माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है और भारत सरकार पूरी तरह से जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर नजर रख रही है और हम लोग भी अपने क्षेत्र में बात कर रहे हैं। लोगों को एलपीजी और अन्य जो फ्यूल का ऑयल का है वो इशू नहीं है, अफवाह जरूर फैलाया जा रहा है, उससे माहौल खराब करने की कोशिश जरूर की गई है। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि सब कुछ उपलब्ध है, कंट्रोल में है, तो अफवाह से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बात भी किया है और प्रधानमंत्री जी की जो डिप्लोमेसी रही है। चलिए उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में गायक कैलाश खेर ने कहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यह योग धरती है, भारत एक योग धरती है, सारी दुनिया आपस में लड़ रही है, लेकिन भारत क्या कर रहा है, सभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने, आनंद की बात करने, सुकून और शांति की बात करने के लिए कह रहा है। यह है हमारा भारत। उन्होंने कहा कि लगभग 100 देश के प्रतिनिधि परमार्थ निकेतन में आए हैं और यहाँ पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग की बात हो रही है उसमें शामिल होने आए। अच्छा लग रहा है क्योंकि ये योग धरती है और पूरा हिमालय देवभूमि है और हिमालय की यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवाएं, यहाँ की मुस्कान, यहाँ के लोगों का देखना, इन सब में जैसे परमात्मा झांक रहे हों। जब भी यहाँ कोई ऐसे निहारता भी है, देखता भी है, तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं ऊपर से। क्योंकि देखिए ऊंची जगह पे मेरे दाता रहते हैं, ऊंची जगह पे रहने वाले वैसे ही देव तुल्य हो जाते हैं और उस जगह पर भी यदि परमात्मा का सुमिरन हो, यदि शिव की अलख जगे, तो वो फिर बात ऐसी हो जाती है जैसे सारी दुनिया आपस में लड़ रही है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, चलो इंटरनेशनल योग दिवस मनाओ, आत्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो, आनंद की बात करो, अमन की बात करो, सुकून की बात करो, शांति की बात करो। हमारा भारत ये है। कम से कम 100 देश आए हुए हैं हमारे परमार्थ निकेतन में, 100 से भी ज्यादा, और सब बेचारे भगवान भगवान कर रहे हैं। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ये चल रहा। वहीं आज शिव की अलख जगेगी सारी रात। कैलाश खेर एंड कैलासा का लाइव इन कॉन्सर्ट आज है
इंटरनेशनल योग महोत्सव के समापन से 2 दिन पहले की संध्या है आज। सर, परमार्थ में बहुत पुराना रिश्ता है आपका और हर साल आप आते हैं जी परफॉर्मेंस में। हाँ, नहीं देखिए, जब आप जिस घर के होते हैं उस घर से तो आपका ऐसा नाता होता है कि तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, तो फिर तो हमारा कर्तव्य बनता है जहाँ से हमने शिक्षा पाई, जहाँ से हमने दीक्षा पाई, उस शिक्षा को, उस संस्कार को यदि हम पूरी दुनिया तक न पहुँचाएं तो फिर हमारा कर्तव्य क्या रहा। तो अब ये हमारा कर्तव्य है। वैसे भी हम तो कहते हैं जो पढ़ ले वो दूसरों को पढ़ाए, जो छक जाए वो दूसरों को छकाए। हम तो यहीं के हैं, हम तो उत्तराखंड से ही पढ़ाई लिखाई हमारी यहीं इसी आश्रम से हुई है। तो भगवान का ये हमको जिम्मेदारी है कि अब हम आगे की यात्रा यहीं से करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।